क्वेश्चन नंबर 24 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 24 का ऑप्शन डी नंबर अनंत सही है। क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है 27, 35, 13 और 56। तो इसका आंसर है हमारा सी 13। 26 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है 2, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1। दो अभाज्य संख्या में कोई भी एक विषम और एक सम होता है, जैसे 2 और 3, और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हम एक ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही आएगा, इसलिए आंसर 1 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मोसो 19 है तो उनका लोसो यानी एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो इसको देखते हैं कि दो संख्या क्या हो सकती है, ए और बी। तो ए और बी दोनों का गुना हमें दिया हुआ था 2166, 19 एचसीएफ एलसीएम होता है ए इंटू बी बाई एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 19 है, ए इंटू बी ये पूरा संख्या है, तो 19 से काटेंगे, 19 एकन 19, 21 में 2 बचा, इसमें गया 26 हो गया, 19 एकन 19 बचा हमारे पास 7 इसमें गया 76, 19 चौके 76, तो 144 आंसर आया है, जो ऑप्शन सी नंबर में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और b इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तब लोसो a और b यानी लोसो यानी एलसीएम हमें याद करना है। आइए देखते हैं, ए हमें दिया गया था 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको तोड़ते हैं, 2 है, 2 3 बार है इंटू में, इंटू 3 तो इंटू 3 एंड 5 सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 तिया 120। अब बी को तोड़ते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 है तो 1 2 3 4 इंटू में 4 बार लिख दिया, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 80, 856 और 0 लगा दिया, 560। ए हमारा 120 आया है, बी हमारा 560 आया है। एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ दोनों में कॉमन निकलने वाला, 2 दोनों में कॉमन है 2 लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन है 2 लिख दिया, 2 दोनों में कॉमन है 2 लिख दिया, 5 दोनों में कॉमन है 5 लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। एचसीएफ हमारा 40 आ चुका है। एलसीएम होता है ए इंटू बी बाई एचसीएफ। ए हमारा कितना है 120, बी हमारा कितना है 560 और एचसीएफ हमारा 40 है। 0 से 0 काट दिया, 4 तिया 12, 40 तिया 120, 56 को 3 से गुना किया, 156 को 3 से गुना किया तो हमारे 168 आया और 0 वैसे लगा दिया, तो 1680। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 4m+2, 4m+4, 4m+1 और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से मतलब तीनों ऑप्शन को देख के बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो हम देखते हैं, m हम मान लेते 2 है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हम m को मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव में कोई नंबर होना चाहिए, तो हम 2 मान लेते हैं, और m का जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 2 लगा के देखते हैं। अगर विषम संख्या आ गया तो वो हमारा सही है, अगर सम संख्या आया तो वो गलत है। जैसे कि हम 4 इंटू m प्लस 2 है, तो 4 m के जगह पे 2 रखा, +2, 4 दूनी 8 और 2 वैसे रहेगा, 4 8 2 10, वैसे 2 यहाँ पे रखा तो 4 दूनी 8 +4, 8 और 4 12 हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों सम आ चुका है। तो 4 + m यानी कि 2, 4 दूनी 8 +1, 8 1 9, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संख्या 2.13113111131113 ये सारे क्वेश्चन है, तो वे क्या क्या नंबर है। ए पूर्णांक संख्या है, बी परिमेय संख्या है, सी अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। तो आंसर इसका अपरिमेय संख्या होगा, जो सी नंबर पे होगा। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है 91, 213, 41 और 501। इसका आंसर देखते हैं हम।
सी नंबर ऑप्शन 41 तो बिल्कुल करेक्ट है, पर क्यों है? ए हम देखेंगे कि ये बोल रहा अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन 91 तो 13 और 7 से कट चुका है, 13 सत्ते 91। वैसे ही 213 जो 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 ये कट चुका है, 41 नहीं कटेगा क्योंकि वो आंसर है। अब 501 देखते हैं किससे कटता है, वो 3 से कटेगा, 3 एकन 3 बचा 2, 2 इसमें चला गया 20, 3 छः के 18 है, 2 बचा इसमें गया 21, 3 सत्ते 21, तो ये हमारा 41 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये अभाज्य संख्या है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात आपको बताना है कितने घातांक है 2 में। तो हम देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 18 दूना 36, 2 नौ 18, 3 तिया 9। अब 2 की घात हमें देखनी है, 1 2 3 4, 2 4 बार 2 पावर 4, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल 4 होगी घात होगी।